दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सुपर हीरोज जॉनरा का लेवल बढ़ता ही चला जा रहा है। ये कहाँ जाकर रुकेगा पता नहीं, लेकिन इस जर्नी में हमारे सामने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहे हैं जो हमारा दिमाग हिला कर रख दे रहे हैं। और आज हम एक ऐसे ही सुपर हीरो सीरीज का रिव्यू करने जा रहे हैं जो सच में एकदम फ्रेश कॉन्सेप्ट है। जुपिटर्स लीगेसी। यह एक सुपर हीरो सीरीज है जो कि मार्क मिलर और फ्रैंक क्विंटली के इमेज कॉमिक बुक सीरीज पर बेस्ड है। इसे स्टीवन एस डे नाइट ने क्रिएट किया है और यह नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। कहानी में हम देखते हैं कि सुपर हीरोज का एक ग्रुप है जिसे यूटोपियन कहा जाता है। ये सारे सुपर हीरोज अपने अपने सीमाओं में बंधे हुए हैं क्योंकि सभी एक कोड को फॉलो करते हैं, जिसका मतलब ये है कि किसी को भी जान से नहीं मारना है बल्कि कानून व्यवस्था के तहत उसे सजा दिलवाना है। तो ये सुपर हीरोज दुनिया को खुद के अनुसार बदलने की कोशिश कैसे करते हैं, यही इस सीरीज में दिखाया गया है। शेल्डन जो इस सुपर हीरोज ग्रुप का लीडर है, एक ऐसा सुपर हीरो है जो अपने उसूलों का पक्का है, अपने बनाए नियमों को अनुशासन का पालन करते हुए उन पर कायम रहता है। इसमें पास्ट और प्रेजेंट की कहानी साथ साथ चलती रहती है। पास्ट में हमें ये दिखाया गया है कि उन्हें ये पावर्स कैसे मिली और प्रेजेंट में ये दिखाया जाता है किस किस को कौन कौन सी सुपर पावर मिली है और उन पावर्स के जरिए वो दुनिया को कैसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसे एक फैमिली शो भी कहा जा सकता है। एक आदर्शवादी बाप है जो चाहता है कि उसके बच्चे उसी के बताए रास्ते पर चलें और कोड का पालन करें, लेकिन उसके इसी आदर्शवाद का उसके बच्चों पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। उसके बच्चे ठीक इसके अपोजिट हैं। जहाँ तक बात है लड़के की, तो वो अपने पिता को इम्प्रेस तो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है क्योंकि उसके पिता को लगता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। और दूसरी तरफ है एक लड़की जो एकदम मुंहफट है। वो अपने पिता और उनके कोड्स को फालतू मानती है। उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करके वो उसकी आजादी छीनना चाहते हैं, इसीलिए उसकी पिता से बिल्कुल भी नहीं पटती है। लेकिन यार सच में उसके कोड्स एकदम गांधी जी टाइप के थे। अगर आपको जान से ही क्यों ना मार दे, लेकिन आपको उसे मारने का कोई हक नहीं है, चाहे आपके पास कोई भी सुपर पावर क्यों ना हो। इसी कोड के चक्कर में उसे कई अपनों को भी खोना पड़ जाता है। इसमें आपको बहुत सारे एक से एक सुपर पावर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से कुछ जाने पहचाने होंगे तो कुछ एकदम से दिमाग हिला देने वाले। लेकिन अगर इसमें इतनी खूबियां हैं तो कमियां भी कुछ कम नहीं हैं। पहली बात तो इतने सारे हद से ज्यादा सुपर हीरोज आए कहां से? पूरा शहर ही सुपर हीरोज से भरा पड़ा है। आम आदमी का तो कुछ अता पता ही नहीं। सिर्फ 6 लोगों की ही सुपर हीरो जर्नी दिखाई गई है, तो बाकी आए कहां से? आई थिंक आइलैंड से जो एक एनर्जी वेव निकली थी, उसी के जरिए जहाज पर मौजूद लोगों के पास भी पावर्स आ गई होगी और उसके बाद ये पावर्स जनरेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट होती चली गई होगी। अब मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक और चीज जो थोड़ा इरिटेट करती है वो है इसका स्क्रीन प्ले। इस सीरीज में 2 टाइमलाइन है जो सीन दर सीन आती जाती रहती हैं। पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट पास्ट करते करते एक जगह कोई सीन स्टेबल ही नहीं रहा है, जिस कारण एक जगह ठीक से फोकस ही नहीं बन पाता है। अरे भाई, एक ही बार में सब दिखाकर खत्म कर दिए होते। बंदरों की तरह इस सीन उस सीन कूदने की क्या जरूरत थी? और पावर्स मिलने वाला सीन भी थोड़ा ड्रामेटिक लगता है। जिस हिसाब से उसे बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा था, अगर उसका 10% भी दिखा देते तो समझ में भी आता। इसे देखते वक्त एक और सवाल आपके दिमाग में आएगा कि साला दूर दूर तक जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह का कुछ अता पता ही नहीं है, तो फिर इसका नाम जुपिटर्स लीगेसी क्यों पड़ा है? तो उसके लिए आपको रोमन माइथोलॉजी को समझना होगा। इस माइथोलॉजी के अनुसार सैटर्न यानी शनि को सारे प्लैनेट्स का गॉड माना जाता है। जब सैटर्न को इस बात का डर सताने लगा कि जिस दिन उसके बेटे बड़े होंगे उस दिन उसका आखिरी दिन होगा, वो उसे हराकर खुद गॉड बन जाएंगे, तो इसी डर से उसने अपने सारे बेटों नेपच्यून, जूनो और प्लूटो को निगलना शुरू कर दिया। लेकिन जुपिटर से वो जीत नहीं पाया। जुपिटर ने अपने पिता सैटर्न को हराकर अपने सारे भाइयों को उगलवा लिया और तब से उसे किंग ऑफ गॉड्स कहा जाने लगा। और उन सभी देवताओं ने मिलकर एक रोमन मंदिर का निर्माण किया जहां जुपिटर उन सभी देवताओं का लीडर था। एनीवे, तो इस रोमन माइथोलॉजी के अनुसार अगर इस यूटोपियन ग्रुप को देखा जाए तो शेल्डन की बात सभी मानते हैं और उसकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो हो सकता है इसके क्रिएटर को यही टाइटल सही लगा हो। यूटोपिया उस जगह, ग्रुप या सोसाइटी को कहा जाता है जहाँ सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, हर काम अपने नियम कानून के हिसाब से हो। अब ऐसी कोई जगह है ही नहीं और ना ही कभी हो सकती है, तो इसीलिए ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। हमारी भाषा में यूटोपिया को राम राज्य कहा जाता है, जो कि इस कलयुग में तो इम्पॉसिबल है। अब चूंकि उन सुपर हीरोज का जो ग्रुप था वो एक कोड को फॉलो करता था, इसीलिए उन्हें यूटोपियन कहा जाता है।
इस सीरीज में एक्शन भी ज्यादा कुछ है नहीं, मैक्सिमम स्टोरी पर ही ज्यादा फोकस रहता है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो इस सीरीज में बहुत बेहतरीन देखने को मिला है। खासकर सीनियर सुपर हीरो शेल्डन के रोल में जॉश डुमेल आपको बहुत इम्प्रेस करेंगे। तो ओवरऑल इतनी सारी खूबियां और कमियां होने के बावजूद भी ये हमें बिल्कुल भी बोर नहीं करती है और अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो जाता है। तो इसे एक बार तो जरूर देखा जा सकता है। तो अगर आपने इस सुपर हीरो के नए कॉन्सेप्ट को एक्सपीरियंस कर लिया है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।